अक्सर ऐसा कहा जाता है कि एक आदमी औरत को कभी नहीं जान सकता। एक औरत क्या चाहती है इसका अनुमान लगाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और अब तो इन स्टेटमेंट्स का मुझे प्रूफ भी मिल गया है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली गाइस एक बुक है जिसका नाम है एवरीथिंग मेन नो अबाउट वुमेन, जिसे एलन फ्रांसिस और सिंडी कैशमैन ने लिखा है। अब ये बुक एक्चुअली 128 पेज की है और आप जान के हैरान रह जाओगे कि ये 128 पेज की बुक पूरी तरह से ब्लैंक है। खोलेंगे तो अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। अब उसमें क्यों कुछ नहीं लिखा हुआ ये तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन ये 128 पेज की ब्लैंक बुक बेस्ट सेलर बुक है गाइस। अब ये क्यों बिक्री है इसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है, ये एक चर्चा का विषय है। बाय द वे ये इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। हे गाइस, एंशियंट टाइम में यानी पुराने जमाने में हमारे इंटेलेक्चुअल्स को लगता था कि मैथ्स में एक ऐसा कोई सिंबल होना चाहिए विच रिप्रेजेंट्स नथिंग, यानी नथिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए भी तो कोई सिंबल होना चाहिए। सो इसी को ध्यान में रखते हुए 5th सेंचुरी में एक इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने जीरो को इन्वेंट किया। एंड लेट मी टेल यू गाइस, जीरो का जो सिंबल दिया गया था वो हमारे पुराने मंदिरों, स्पेशली ग्वालियर के मंदिरों के दीवारों पे खुदा हुआ आप लोगों को दिख सकता है। सो गाइस, अगर आप ये सोचते हैं कि जीरो की इन्वेंशन कोई बड़ी इन्वेंशन नहीं है तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, अगर जीरो इन्वेंट नहीं हुआ होता ना तो बाइनरी लैंग्वेज नहीं आती, और बाइनरी लैंग्वेज नहीं आती तो एक कंप्यूटर लैपटॉप कुछ नहीं होते। जब शून्य ना देता भारत तो चांद पे जाना भी मुश्किल था। क्या आपको पहले से बात पता थी? और नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। एक बार गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों के साथ एक गांव गए। गांव वालों ने गुरु नानक देव जी और उनके शिष्यों की बहुत ज्यादा सेवा की, लेकिन जाते जाते गुरु नानक देव जी ने उन गांव वालों को आशीर्वाद दिया, गुजर जाओ। उसके बाद गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों के साथ दूसरे गांव गए, लेकिन उन गांव वालों ने गुरु नानक देव जी और उनके शिष्यों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, लेकिन फिर भी गुरु नानक देव जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, बसे रहो। ये देख के एक शिष्य से रहा नहीं गया। उसने गुरु नानक देव जी से कहा कि ये कैसे आशीर्वाद दिया आपने? तो गुरु नानक देव जी ने जवाब दिया कि संसार में अच्छाई का फैलना और बुराई का रुके रहना और ना फैलना इंसानियत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए जो अच्छे लोग थे उन्हें उजड़ जाने का मैंने आशीर्वाद दिया, ताकि वो बाकी जगहों पे जाके अपनी अच्छाई को फैला सके। आपको ये स्टोरी कैसे लगी चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, एक मजेदार सा किस्सा सुनाता हूँ। ये बात है सन 1909 की, जब कनाडा ने पहली बार अपने एक शहर में एम्बुलेंस को लॉन्च किया ताकि लोगों की जान को बचाया जा सके। लेकिन हुआ उसका कुछ उल्टा ही। वही एम्बुलेंस शहर में टेस्ट ड्राइव के दौरान एक बंदे पे चढ़ गई और वो बंदा बुरी तरह से घायल हो गया। और मजे की बात यह है कि वो पहला बंदा था जिसे उस एम्बुलेंस ने हॉस्पिटल तक पहुंचाया था। ये अजीब सा किस्सा आपको कैसे लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। आमतौर पे रेस्टोरेंट्स में खाना प्लास्टिक डिस्पोजल्स में दिया जाता है, लेकिन ये प्लास्टिक के डिस्पोजल्स हमारे एनवायरनमेंट के लिए तो खतरनाक है ही, हमारी सेहत के लिए भी अच्छे नहीं होते। और इसी का सॉल्यूशन निकाला है बेंगलोर की दो महिलाओं ने, जिनका नाम है शैला जी और लक्ष्मी जी, जिन्होंने 100% ऑर्गेनिक टेबल कटलरीज बनाई है। अब इन टेबल कटलरीज की खास बात यह है कि इनमें खाना खाने के बाद आप टेबल की इन कटलरीज को भी खा सकते हैं, क्योंकि ये टेबल की कटलरीज दालों और मसालों से ही बनाई गई हैं और 100 से भी ज्यादा फ्लेवर्स में अवेलेबल हैं। अगर आप इन्हें ना भी खाना चाहें और इन्हें डिस्पोज कर दें तो ये 100% बायोडिग्रेडेबल है और आप इनमें आइसक्रीम से लेके हॉट सूप तक, यानी कि गर्म खाने से लेके ठंडी चीजें तक परोस सकते हैं। आपको ये वंडरफुल इन्वेंशन कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।